देखो बच्चों, हमने जो अभी तो काव्य पढ़ा ना, हम है सूरज चांद सितारे, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो अब हम करने वाले हैं उसका अभ्यास। तो उसमें आपको दिया गया है सबसे पहले तो नए शब्द काव्य में जितने आते हैं ना वो। तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले नए शब्द। नन्हे, छोटे, रजकण, धूल के कण, विशाल, बड़ा, पर्वत, पहाड़, निराली, अनोखी, सूरत, शक्ल, भेद, अंतर, रंग, संग, साथ, धरा, धरती, पवन, हवा, तन, शरीर, विश्व, संसार। उसके बाद हम यहाँ करेंगे अभ्यास में जो आपको दिए गए हैं ना, जो शब्द है वो है श्रुत लेखन के। श्रुत में सुनना और लेख में लिखना। जब आपको सुनकर जो लिखना होता है वो। यहाँ है रजकण, पश्चिम, विशाल, उत्तर, पर्वत, दक्षिण, दुनिया, पृथ्वी, अजीब, आसमान, गरीब, सांस, मुहूर्त और चांदनी। ये जो श्रुत लेखन के शब्द है वो हमें याद करने हैं, हमारी नोटबुक में लिखना भी है। उसके बाद यहाँ है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मगर ये हमें करना है मौखिक रूप से। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता नन्हे नन्हे बच्चों के बारे में है। नन्हे रजकण क्या बन जाते हैं? नन्हे रजकण बड़ा पहाड़ बन जाता है। कौन पृथ्वी माँ की रास दुला रहे हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो सब पृथ्वी माँ की रात दुला रहे हैं। बाद में यहाँ उसके बाद का प्रश्न में जो दिया है वो है लिखित। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सास पवन है। इन पंक्तियों के द्वारा बच्चे क्या कहना चाहते हैं? बच्चे कहना चाहते हैं कि इस धरती पर जो हम सबकी छत है ना, आसमान, वो सबके लिए है। और जो हमें सांस के रूप में एक जैसी हवा मिलती है या मिल रही है। उसके बाद जो ऊपर प्रश्न है वो हम लेंगे। ये है चारों दिशाओं के नाम लिखिए। तो हमने लिखा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ जो आपको ये पोयम है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपको कंप्लीट करना है। सभी दिशाएं एक संग है, पृथ्वी माँ के रात दुलारे, हम है सूरज चांद सितारे। उसके बाद हम यहाँ करेंगे पर्यायवाची शब्द। जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मीन्स पर्याय मीन्स एक जैसा, सेम। तो ये है समान, तो ये है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ है सूरज, उसके साथ है सूर्य और रवि, चांद, शशि और इंदु। चांद को शशि भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं। पर्वत तो पहाड़ और शैल, आसमान तो आकाश और गगन, ये सब उसके पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम, सेम अर्थ वाले। उसके बाद है नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपको जो सही है ना, जो उत्तर सही है ना नीचे दिए, उसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगाना है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है, हम है एक विश्व के तारे, हम है सूरज चांद सितारे। तो एक कविता के माध्यम से हमें इसका उत्तर देना है। किसके कपड़ों से बना, किसके कपड़ों से सबका तन ढका है? तो हमें यहाँ रेशम से, या तारों के कपड़ों से, या धूप चांदनी के कपड़ों से। तो यहाँ उत्तर आएगा
धूप चांदनी के कपड़ों से। उसके बाद हम करेंगे पेज नंबर, उसके बाद क्या है 12, 11 हमने किया, अब हम करेंगे पेज नंबर 12। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये ऊपर होगा पेज नंबर 12 पर। तन से मिलता जुलता तुक वाला एक शब्द कौन सा है? तुक वाला शब्द, तुक मीन्स एक समान, जिसका न, तो उसके जैसा तुक किसका है? तम का है? नहीं है। तन धन हो गया सेम। तो यस, यहाँ हम करेंगे तन के ऊपर, तन के पास हम सही रखेंगे और ये है हम। तन धन, उसे विश्व का समानार्थी शब्द कौन सा है? विश्व को हम दूसरा क्या कहते हैं? तो यहाँ क्षेत्र, राज्य और दुनिया। तो दुनिया सही है, तो उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर राइट लगाइए। देखो यहाँ 3 नंबर है ना, वो हम करवा रहे हैं। बालक, तो चालक, बालक, पालक, चालक, विशाल। तो ये जो विशाल है ना, वो क्या है? गलत है। संग, संग का उसके साथ जो मिलता जुलता शब्द है ना, वो कौन से है और कौन सा नहीं है? विश्व, ढंग, रंग। आप ये से बताएंगे मिस ये ढंग और रंग आएगा, विश्व आएगा नहीं। पवन, पवन का मतलब है सॉरी, पवन का जो समान तुक वाला शब्द है वो हम यहाँ से ढूंढेंगे। पहला है सागर, धवन और हवन। तो धवन, धवन और हवन दो एक से पवन के जैसा ही उच्चारण वाला शब्द है। उसके बाद तन, तन का जो होता है ना सही उत्तर, वो हमें यहाँ लिखना है। देखो पवन में जो सागर है वो रोंग था, तो हमने उसके सामने टिक किया। अब तन, तो धन, मन और नन है, नन है तो उसमें आएंगे नहीं है, तो वो हम यहाँ तक हम जो तुक वाले शब्द नहीं है ना वो हम यहाँ टिक करेंगे। ओके बच्चों, अब नीचे देखते हैं मूल्य परक प्रश्न। जो कुछ मूल्य वाले मीन्स थोड़े कीमती प्रश्न के उत्तर है। कीमती मीन्स हमारे जिस प्रश्न के उत्तर से हमें कुछ ना कुछ मिले विशेष, तो उसे कहते हैं मूल्य परक प्रश्न। आपकी कक्षा में कोई बच्चा दूसरे प्रदेश से आया है, तो आप उसे अपने विद्यालय की, अपने प्रदेश की किन किन विशेषताओं के बारे में बताएंगे। आप चाह लेते हैं ना उसके बारे में आपको उसे बताना है, वो हमें बताएंगे। आप अपने विद्यालय की एकता बनाए रखने में क्या क्या योगदान दे सकते हैं? आपको उसका उत्तर देना है कि जो विद्यालय की एकता है उसे बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जो बात हमारे पास है ना, जो भी, वो हम मिलजुल कर बांटेंगे। कविता में उसके बाद जो सोच समझ की बात, उससे हमें सोच समझ कर क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कविता में बच्चों को सूरज चांद सितारे क्यों कहा गया है? जिस तरह सूरज चांद सितारे जो इस दुनिया को रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, उसी तरह हमारे बच्चे भी बड़े होकर ये करने वाले हैं, इसलिए सूरज चांद कहाँ है? कुछ करने की बात यहाँ है। प्रकृति की वे कौन सी देन है? प्रकृति की वे कौन सी देन है जो सबकी सहायता बिना भेदभाव के करता है? कविता में से ढूंढिए और चित्र बनाइए। देखो कविता में आया पर्वत है, बादल है, आसमान है, वो सब किसी की भी सहायता के बिना ही अपना कार्य करता है। तो
यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी चित्र बनाने हमें, वह 1 2 3 4, अब 4 चित्र बनेंगे, 1 2 3 4। यह हमारा जो अभ्यास है ना, उसमें आपको ये चित्र भी बनाने हैं। वृक्ष है, चंद्रमा, सूरज, उसके बाद है आगे क्या सीखा, सूरज है, तारे है, आसमान है, उसमें से आपको जो भी ऐसा लगे वो चित्र आप बनाए। ये चलो, ये हाँ हमारा अभ्यास खत्म होता है।